तो आज हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं आनंद भवन से। आनंद भवन, जैसा कि ये नाम से ही प्रतीत हो रहा है, खुशियों का घर। यह घर गांधी परिवार का पुश्तैनी मकान है, जिसे अब स्वराज भवन के भी नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने जब इस मकान को खरीदा था, एक बूचड़खाना हुआ करती थी, परंतु इसे पूरी तरीके से नवीनीकरण किया गया। इन्होंने इस मकान को इंग्लिश लुक देने के लिए यूरोप और चीन से फर्नीचर मंगाए थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस घर का प्रयोग एक मुख्यालय के तौर पर किया जाता था। यहाँ विद्वानों और राजनेताओं की भारी मात्रा में बैठक हुआ करती थी, लेकिन आज यह मकान बिल्कुल खाली पड़ा है और इसका रख रखाव जवाहरलाल नेहरू फंड द्वारा किया जाता है। पुराने समय को करीब से महसूस करने के लिए पर्यटक यहाँ नियमित रूप से इस मकान का भ्रमण करने के लिए आते रहते हैं। आनंद भवन के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने 21 जून 1954 को अपनी वसीयत में लिखा है, यह घर हमारे लिए और अन्य बहुत से लोगों के लिए सब कुछ का प्रतीक है, जिसे हम जीवन में बहुत मूल्यवान मानते हैं। यह घर एक ईंट और कंक्रीट की इमारत ही नहीं, बल्कि एक निजी संपत्ति से भी बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम से बहुत घनिष्ठता से जुड़ा है और इसकी दीवारों के अंदर महान घटनाएं घटी हैं और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आनंद भवन न केवल एक ऐतिहासिक संग्रहालय है, बल्कि हवेली के परिसर के अंदर एक विज्ञान तारामंडल भी है। इस तारामंडल को 1975 में बनाया गया था, जिसे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह तारामंडल शहर के स्कूली बच्चों के बीच विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए बनाया गया था और आप अक्सर यहाँ स्कूली बच्चों की एक लंबी कतार देख सकते हैं। ये हेरिटेज बिल्डिंग इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी की जन्मभूमि भी थी। स्वराज भवन के निवास स्थान में अनुवाद करते हुए आज एक संग्रहालय है, जिसे नेहरू जीवन शैली के विभिन्न प्राचीन टुकड़ों में शामिल है, जिसमें फर्नीचर और घर के अन्य सामान शामिल हैं।